अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर फूड व्लॉग। प्याज हमारे लाल हो चुके हैं क्योंकि बहुत देर हो गई है, लाइट बहुत देर में आई है। तो हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। रेसिपी का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया और अब मैं इसके अंदर लहसुन डाल दूँगी। अच्छा जी, तो मैंने ना उसके अंदर लहसुन डाल दिया है। और ये हमारे पास है 1.5 किलो कीमा बकरे का, मटन का। और ये हमारे पास हैं 4 टमाटर पिसे हुए। ये हमारे पास है कटा हुआ मसाला। और ये है नमक हस्बे ज़रूरत, मिर्चें ये 1.5 टेबल स्पून मिर्चों का है, 1 टीस्पून हल्दी का है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर का है और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर का है। ये मसाला हमारे पास कटा हुआ है, प्याज, अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्चें और नींबू हम इसके ऊपर डालेंगे। हम बना रहे हैं करेले कीमा। तो अब हम आ जाते हैं मसाला भूनने की तरफ, क्योंकि हमको पहले कीमा भूनना है। तो हम भून लेंगे कीमा। ये मैंने इसके अंदर ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर जो मैंने पीसे, और मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारा मसाला। थोड़ा सा पानी भी डालती हूँ इसके अंदर। अच्छा जी, तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ करेले कीमा भरे हुए। ये मैंने करेले छील रही हूँ। ये मैंने ले लिया है 1 लीटर से ऊपर नमक पानी लिया है, मिनरल वाटर। उसके अंदर मैंने डाल लिया है 2 टेबल स्पून नमक के। और हम इसको इस तरह छील के और इसको खाली करके, और ये हम इसके अंदर पानी में भिगो देंगे। और ये मैं बाकी का सब भी छील लेती हूँ। तो ये जितनी देर में ये मसाला भून रहा है, तो उतनी देर में मैं करेले छील लेती हूँ ताकि टाइम बचे, क्योंकि मुझे और बहुत सारे काम भी हैं और लाइट का भी इश्यू है। तो ये सब काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा जी, तो मैं अब इसमें कीमा ऐड कर दूँगी। ये 1.5 किलो कीमा है पूरा, तकरीबन नहीं, पूरा 1.5 किलो कीमा है। अच्छा जी, तो ये 1.5 किलो कीमा है। अजान हो रही थी इसलिए मैंने बंद कर दिया था। और मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। और ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला। चूल्हा मैं हल्का करूँगी दरमियाना, और मैं इसको ढक दूँगी। और मैं इसके साथ ही आपको दिखाऊँगी कि ये मसाला है। मसाले में हमने क्या लिया है, हमने लिए हैं 2 प्याज दरमियाने। और जो हमने इसके अंदर लाल करे हैं प्याज मसाला भूनने के लिए, वो भी हमने 2 प्याज दरमियाने ही लिए हैं। 2 प्याज दरमियाने हमने इसमें लिए हैं, 2 प्याज इसमें लिए हैं। ये हमने ले लिए हैं 8 से 10 हरी मिर्चें। ये हमने ले लिया है हरा धनिया थोड़ा सा। और ये ले लिया हमने 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक। ये 2 नींबू ले लेंगे। इसके बीज निकालने के बाद मैं इसको इसके अंदर स्प्रिंकल करूँगी और मैं बताऊँगी कि ये किस तरह भरा जाएगा। ठीक है जी, अभी तो कीमा भूनना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये भून लेते हैं और फिर उसके बाद इतनी देर में मैं करेले पूरे छील लेती हूँ। फिर मैं आपको आखिर की रेसिपी दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये काफ़ी अच्छी तरह भून चुका है, मगर अभी और पकेगा। इसमें हम डाल देंगे दही। ठीक है जी, क्योंकि हम इसको दही डाल के भी बहुत अच्छी तरह भून लेंगे और ये पूरी तरह रेडी कर लेंगे। हमने आखिर में सिर्फ इसमें भरे हुए करेले डालने हैं और वो डाल के हमने इसको दम पे पकाना है। ये हम इसको अच्छी तरह दही को भी पकने देंगे, और जब ये अच्छी तरह पक जाएगा फिर मैं बताऊंगी आपको करेले किस तरह भरने। अच्छा जी, तो ये हमने मसाला इस प्याले में ट्रांसफ़र करा था, उसमें नींबू डाल लिए थे। अब ये जो कीमा भुन गया है वो हमने इस मसाले में ऐड कर दिया है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल खौल रहा है। और अब हम इसको मसाले के साथ
यकजान कर देंगे, क्योंकि हमने यही करेले के अंदर भरना है और फिर करेले बाकी के बचे हुए कीमे के अंदर डाल के पकाना। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस है। अब ये मैं जल्दी जल्दी आपको करके दिखा देती हूँ 1-2 करेले। और जब तक ये करेले भरूंगी नहीं, ये इसी के अंदर रखे रहेंगे, वरना ये कड़वे होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपके जो करेले हैं वो इतने से भी कड़वे नहीं होंगे, मगर आप बशर्ते ये कि आप बिल्कुल सेम टू सेम इसको फॉलो करो रेसिपी को। मेरे मियाँ बिल्कुल कड़वा नहीं खाते, मगर वो मेरे हाथ के करेले खाते हैं और कह के बनवाते हैं कि बना दो, क्योंकि ये मेहनत से तो बहुत बनते हैं, बहुत मेहनत होती है इनको बनाने में, मगर ये है कि ये कड़वे बिल्कुल नहीं होते, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। ये मैंने धागा ले लिया इसको बांधने के लिए, और अब मैं इसको पीछे कर दूँगी, इसको आगे करूँगी। मैं इसको इस तरह खोल लूँगी और फिर हम इसके अंदर ये अपना स्टफिंग करेंगे। अच्छा जी, तो ये इसकी स्टफिंग हो गई। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं स्टफिंग, मगर ये इतनी बहुत है, बस ये अंदर ही रहे कि ये बाहर ना निकले। बस आपने इसको रफली इस तरह, अच्छा ये बहुत ज़्यादा वो है धागा टाइट, तो मैं इसको छुरी से कटती हूँ, नहीं तो मेरा करेला ख़राब हो जाएगा। ये मैंने इस तरह इसको स्टफ़ कर लिया है और मैं इसको अलग प्लेट में रखती जाऊँगी अब इसको, और मैं इसी तरह सारे करेले भर लूँगी। बस एक करेला और भर के दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे है ना बहुत ज़्यादा जल्दी है, उसी तरह टाइम भाग रहा है, लाइट चली जाएगी और बहुत मसला हो जाएगा फिर। बिल्कुल भी इस वक्त मेरे पास कोई भी टॉर्च नहीं है घर में, इतने दिनों में 2-3 टॉर्चें आई हैं, मगर वो बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो गई। इस वक्त मेरे पास कोई भी टॉर्च नहीं है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी भर लूँगी ताकि लाइट जाने से पहले पहले ये काम ख़त्म हो जाए। हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल इसको उसमें डाल के पका लेंगे कीमे के अंदर, और ये जब सॉफ्ट हो जाएंगे करेले तो ये हमारा करेले कीमा तैयार हो जाएगा। और अगर लाइट नहीं गई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और अगर लाइट चली गई तो मेरा वादा नहीं है। ठीक है जी, फिर मैं आपको एंड का जब लाइट आएगी तो मैं आपको गार्निशिंग करके दिखा दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे सारे करेले भर गए हैं, लाइट गई नहीं है अभी, तो मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। ये मसाला बचा है, ये हम कीमे के अंदर ही ऐड कर देंगे सारा, और एक दफ़ा इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद हम ये जो सारे करेले हैं ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे, और अब हम इसको ना कोई पानी डालना है इसके अंदर ना कुछ, बस ये इसी के अंदर अब ये दम पे जाएंगे। आधा घंटा है ना, ये दम पे जाएंगे, ये इसी में पक जाएंगे। इसको आपने हिलाना जुलाना नहीं है, ये इसी के अंदर पक के तैयार हो जाएंगे। इसको बस ऐसे अंदर, और ये 20 आधा घंटा पकेंगे, आधा घंटा ये पकेंगे आराम से। और उसके बाद जब लाइट आएगी तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ये हमारा मज़ेदार सा करेले कीमा बिल्कुल तैयार है, और जो लोग ये खाते हैं उनको पता है कि कितना मज़े का होता है और कितना मज़ेदार होता है। इसके साथ ही चाहती हूँ इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।